हिय हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधियो माहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले श्री राम। सुनि शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुड़। श्री राम। हे पार्वती निर्मल रामचरित्र की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। शो संवाद उदार जहि विधि भायांगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। तब वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री राम। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। श्री राम। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझहि होई। इद मिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा मन में कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। श्री राम। राम अतर के बुद्धिमान बानी। मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो। हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। श्री राम। तस्मै समुख सुनावऊँ तो ही। समुझ परै जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अपमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। श्री राम। करहि अनीत जाय नहीं बरनी। सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मणों गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। श्री राम। असुर मारि थापहि सुरहि। राखहि निज श्रुत हेत। जग विस्तारहि बिसद जस। राम जन्म कर हेत। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। श्री राम।
सोई जस भाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। श्री राम जन्म एक दो कहाऊं बखानी, सावधान सुन सुमति बखानी। भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। श्री राम विप्रशाप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिह पाई। कनक कश्यप अरुहट हाटक लोचन, जगत विदित सुर पदि मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। श्री राम विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। सोई नर हरि दूषण पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष और भगवान ने बराहसुर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। श्री राम भय निशाचर जायतई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। श्री राम मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्वज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, और जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। श्री राम एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरै न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिपति नारी, तहीं बल ताहीं न जितहीं पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। श्री राम छल कर टार्यवता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन।
जब तही जान्यौ मरम तब श्राप को कपि की गरि दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। श्री राम।